जैसे आपको पता है कि हम सब काफ़ी देर से हरमलाप नगर में चुनावी सर्वे कर रहे हैं और हमारे बीच में कैंडिडेट भी मिल रहे हैं और साथ में जो लोग स्थानीय लोग हैं वो भी मिल रहे हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी के बीच में खड़े हैं, यहाँ पर कैंडिडेट हैं, यहाँ पर ये नम्रता शर्मा जी, मैडम नमस्ते। अच्छा, और साथ में गौतम जी हैं और साथ में हमारे गब्बा साहब जिनकी कोने पे दुकान है कन्फेक्शनरी की, पुराने हैं गब्बा साहब, और संघ से भी हैं ये। तो आप हमें सबसे पहले गौतम जी से बात करूँगा। गौतम जी, इस चुनाव को कैसे देखते हो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि बंगाल जीता और हरियाणा के चुनाव जीते और सारी पंजाब की निगाह यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि संगठन चाहता है कि यहाँ पर भगवा फहराया जाए। तो उस संगठन की दृष्टि से आप इस चुनाव को कैसे देखते हो? जय श्री राम। पहले तो जैसा कि आपने बताया, बीजेपी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। अब जो वोटर है वो जाग रहा है, वो उत्साहित है, वो बीजेपी से के लोगों से मिलने के लिए के भी प्रेरित हो रहा है और बीजेपी को साइलेंटली वोट देने के लिए जहाँ जहाँ हम डोर कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ वहाँ इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। लोग बढ़ चढ़ कर हमसे मिलने आ रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो आप यहाँ पर जो मेन मुद्दे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हो, तो आपको मेन मुद्दे कौन कौन से लगे जिसके सोच कर आपने लगा कि आप चुनाव खड़ना चाहिए आपको? इसलिए कि सबसे बड़ी जो है बिजली की समस्या है। यहाँ बिजली उन्होंने फ्री तो कर रखी है पर वो फ्री नाम मात्र की है। जब बिजली 10-10 8-8 घंटे आती नहीं तो उस फ्री बिजली का फ़ायदा क्या? रही दूसरी बात पानी की, सड़क की, पानी की व्यवस्था नहीं है। 2-2 ट्यूबवेल ख़राब पड़े हैं। आप अगर यहाँ कहीं अगर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं पे किसी से भी पानी के विषय में पूछ रहे हैं तो किसी को कुछ अता पता ही नहीं है। यहाँ किसी की जिम्मेवारी कोई तय ही नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा कि हम क्यों ना रण में उतर कर इसको पूरा करें। तो हमारे बीच में कैंडिडेट भी हैं अपने श्रीमती नम्रता शर्मा जी। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपके ऊपर बहुत दारमदार है क्योंकि इसी थोड़ी दूर में सरहद है हरियाणा की। थोड़े दिन पहले हरियाणा ने इसी जगह से पंचकुला से रिकॉर्ड मार्जिन से श्यामलाल बांसल जी ने जीत अर्ज की थी 36,500 कुछ वोटों से। तो वो भी लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे और केंद्र भी देख रहा है। तो आप कैसे इस चुनाव को देख रहे हो कि ये चुनाव, आप कैंडिडेट भी हो, कैसे देख रहे हो चुनाव? वैसे तो मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है तो मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि आगे भी बंगाल में भी बीजेपी सरकार आई है और हरियाणा में भी है, तो यहाँ पे भी हम लाना चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार आए और विकास हो। ये तो अभी तो पहले छोटे इलेक्शन है ना, सरकार के इलेक्शन तो नेक्स्ट ईयर है ना, मैं कह रहा एमएलए के इलेक्शन। तो हाँ, आपने एमएलए इलेक्शन की भी अपील साथ में कर दी अपने साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये शुरुआत होता है, पहले से शुरुआत ही होती है, उसके बाद में आगे बढ़ा जाता है। तो मैं तो पहले शुरुआत कर रही हूँ, उसके लिए आपसे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप वोट मांगने जा रहे हो, यहाँ के लोग श्रीमती नम्रता शर्मा को वोट क्यों दें? बस क्योंकि जो पहले जो कैंडिडेट थे जो जीतते थे पहले, उन लोगों ने उनकी जो समस्याएं थी तो उनका कोई समाधान किया नहीं है। तो वो मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो हमारे लिए कुछ कार्य करे और हरमिलाप नगर के वासियों के लिए कुछ कार्य करे। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हम आए। अच्छा, ये बताइए, जीत के बाद प्राथमिकता के आधार पर कि आप कौन सा मेन काम आपने सोचा होगा कि इतनी समस्याएं हैं, उसमें से प्राथमिकता के आधार पर, और जनता भी आपको कहती होगी दिक्कतें हैं, कौन सा काम करो? स्वच्छता का, सबसे पहले स्वच्छता का। स्वच्छता का। तो हमारे बीच में संघ से भी आरएसएस से गाबा साहब, और ये हर साल कावड़ लेकर आते हैं। गाबा साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। वैसे बिलोंग करते हैं शाहबाद से, लेकिन यहाँ पर इनकी दुकान है। गाबा साहब, कैसे देख रहे हो इस चुनाव को? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है जी भारतीय जनता पार्टी को, और लोग एक उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी अपना एमसी चुनेगी और इसके बाद हमारी सरकार बनेगी। एमएलए भी देखा जाएगा जी वहाँ पे। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम कहीं पे भी जाते हैं बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स लोग दे रहे हैं जी, और चाहते हैं जी अपना बहन जी अपनी चुनाव जीत के आएँ और बहुत बढ़िया कार्य करें। ये सबसे समस्या ये तारों का जाल है जी, एक बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की तारें नीचे लटक रही हैं और पानी की समस्या है। यहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, और ये अपने बिजली तो आती ही नहीं है जी, उसका तो आप लेने छोड़ दो जी। आप बाकी ये है जी, कार्य बहुत पड़ेगा। बिजली के लिए दिक्कत आ रही, बिजली के लिए सोचा आपने? क्योंकि अभी मुझे राजन पांडे जी ने कहा है कि मैंने यहाँ पर वो लगाया ट्रांसफार्मर, तो आपने भी ऐसा कुछ सोचा है कि बिजली की समस्या को दूर करने के लिए? बिजली की समस्या को तो दूर करना ही है।
वो तो बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। पानी की भी है यहाँ पर। पानी की भी है और बिजली की भी है, और जैसे कि बताया तारों की भी है, जो सारे वायर खुले पड़े हैं उनकी भी है, लोगों को करंट लग रहा अच्छा, है। बाकी बरसातों के दिनों में पानी बहुत पड़ता है। गाबा साहब की दुकान आधी डूब जाती है। गाबा साहब ये तो देखा आपने, आशू की दुकान डूब जाती है, इधर सारा पानी खड़ जाता है। हाँ, तो उस निकासी के लिए भी आपने सोचा? वैसे निकासी का और जो जैसे कि मैं पहले गई थी कैंपेनिंग करने, तो मुझे लोगों ने बताया था कि हमारे यहाँ पे बहुत पानी का भराव बहुत ज़्यादा है, पीछे की साइड में है लोगों के। तो उस टाइम से अगर जैसे भी मुझे बताया जाएगा कि तो मैं उसका पूरा निवारण करूँगी। तो मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश से, हरमिलाप नगर।